रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बहुचर्चित भारतीय दौरा अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। अभी से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और अब इस दौरे का साइन ऑफ लिखा जा रहा है। अब से कुछ देर बाद यहाँ से व्लादिमीर पुतिन वापस मॉस्को के लिए उड़ान भरेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी हैं आसिफ और मैं हूं केशव कर्ण। आप देख रहे हैं वन इंडिया और हम बात करेंगे इस दौरे का क्या हासिल है, क्या महत्व है, सामरिक महत्व इसकी क्या हो सकती है, इस दौरे से क्या हासिल रूस को है, क्या हासिल भारत को है और इससे क्या जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। आसिफ, आप रूस गए भी हैं, पहले रूस की खूबसूरती के बारे में बताइए, कैसा खूबसूरत मुल्क है रूस? देखिए, बेहद खूबसूरत मुल्क है और आप जब जाएंगे तो सबसे अच्छी बात ये मिलती है वहाँ पे कि इंडियंस को बहुत प्यार करते हैं। इंडियन को खूबसूरती तो इसी से ही आ जाती है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं और आपका जो स्वागत होता है, लोग आपको जिस तरह से सड़कों पे देख के कि भाई इंडिस्की बोलते हैं अपनी भाषा में, हिंदिस्की इंडियंस को, तो वो इंडिस्की कह के आपको इंडिस्की है आएंगे, आपसे सम्मान देंगे, आएंगे, बात करेंगे सब। तो बड़ा अच्छा वो, और इंडियंस भी रूसी को काफी पसंद करते हैं, उन्हें पुराना सम्मान देते हैं और ये जो मैत्री है, इनकी जो मित्रता है वो काफी गहरी है, काफी गहरी है। आप ऐतिहासिक आईने में और भविष्य की ओर अगर इस दौरे को रख कर देखते हैं जी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत आए। कल आते ही प्रधानमंत्री मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उन्हें खुद गए अपनी फॉर्च्यूनर कार में रिसीव करने के लिए। पालम एयरपोर्ट से उन्हें लेकर आया, साथ में दोनों की डिनर होती है। आज राष्ट्रपति से मुलाकात, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात होती है पुतिन की और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी बातें कही गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि रूस के लोगों के लिए 30 महीने का वीज़ा फ्री एंट्री वो कर रहे हैं। उसके साथ ही जो एकेडमिक एक्सचेंज होते हैं उसकी भी बात कही गई है। इससे पहले उर्वरक के बारे में बात कही गई है। अगर नॉन देखिए, ये समझौते केशव जी, ये जो रिश्ते हैं चाहे पहले को हैं अभी लगभग एक जैसे ही हैं। अभी भी जो समझौते हुए हैं लगभग पुराने समझौतों की तरह है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अभी जो मुलाकात हो रही है दो देशों की, चाहे वो रशिया और भारत की, ये कितनी अहमियत है जियोपॉलिटिकल के लिए, ये बड़ी बात है। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं रशिया से और भारत की पहले से चली आ रही हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल के नज़रिए से ये कितनी अहम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो रूस को भारत की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रूस को भारत की जरूरत है, रूस को भारत की जरूरत, भारत को रूस की जरूरत है, भारत को उतनी जरूरत नहीं है। भारत को रणनीतिक तौर पे है। जिस हिसाब से अभी अमेरिका से जो रिश्ते चल रहे हैं भारत के और चल रहे हैं, उस हिसाब से भारत को रणनीतिक जरूरत है। लेकिन रूस को इस वक्त आर्थिक जरूरत है, आर्थिक तौर पर, क्योंकि उसका जो कच्चा तेल है वो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जो सीधे खरीद सकता है। चाइना ले रहा है, लेकिन चाइना कभी कभी ऐसा होता है कि चाइना से ज्यादा भारत खरीदता है तेल रूस से, और पूरी इकोनॉमी जो है रूस की तेल पे टिकी हुई है। अब यूरोप ने खरीदना बंद कर दिया और उनकी लड़ाई भी चल रही है। उसी की बात कर रहा हूँ, उस मोर्चे पे है वो। यूक्रेन से युद्ध के बाद जो प्रतिबंध लगे हैं रूस पे, पूरी दुनिया ने उन पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत एक इतना बड़ा बाजार मिला, बाजार के साथ साथ एक रणनीतिक दोस्त भी मिला है जो थोड़ा सा दबाव दुनिया में कम कर देता है। पुतिन ये भी बता सकते हैं, रशिया ये भी बता सकता है, भारत मेरे साथ खड़ा है, भारत से हम दोस्ती किए हुए हैं, भारत अभी भी हमारे साथ खड़ा है। तो ये उसको एक हौसला भी देता है। तो यहां पर अगर आका जा रहा है तो रूस को भारत की ज्यादा जरूरत है, ना कि भारत को रूस की, क्योंकि जो चीजें पहले से हो रही हैं, जो समझौते हैं, लगभग वही चीजें हो रही हैं। तो ये एक अहम होता है कि जियोपॉलिटिकल अगर नजरिए से देखें तो यहाँ पर रूस इसीलिए पुतिन आए हैं, 4 साल बाद इसीलिए यहाँ पर आए हैं, सिर्फ इसकी। और आसिफ, मैं खासकर बात कर रहा हूँ कि जो नॉन कॉम्बैट टाइज है उसकी बात कर रहा हूँ, जो गैर सामरिक संबंध है। युद्ध के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अभी रेलॉस समझौता पारित हुआ है रूस की संसद में कि युद्ध की स्थिति में हम एक दूसरे का, भारत और रूस एक दूसरे की हवाई पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत अहम समझौता है। ट्रांसफर होगा, उनके बीच में अस्त्र शस्त्र का आदान प्रदान होगा। ये सारी चीजें वहाँ रूस के संसद में पारित कर दी गई है। भारत ने भी उसको रेसिप्रोकेट एक तरह से कर दिया है। आने वाले समय में हम देखेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ता है जियोपॉलिटिकल लेवल पे। जियोपॉलिटिकल लेवल पे देखिए, मसला अलग है। रेलॉस एक बहुत अच्छी चीज है। रेलॉस ऐसा नहीं है कि रूस के साथ ही भारत ने किया, अमेरिका के साथ भी रेलॉस है और वियतनाम के साथ भी है, कई देशों के साथ, सिंगापुर के साथ है, 5-6 कंट्री के साथ भारत का रेलॉस समझौता है। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि रेलॉस तो हमारा हो जाता है, लेकिन वही पैक्ट होता क्या है कि रशिया है। अब मान लीजिए चाइना से कोई विवाद होता है हमारा, तो रशिया चाइना का भी मित्र है। अब वहां पे उसके लिए ये समस्या आ जाएगी कि हम किसके साथ जाएं। क्या हम अपना जो है स्पेस या हम अपनी जो चीजें हैं
किसके साथ साझा करें। अच्छा, ये बड़ी चीज। रशिया चाइना भी मित्र है, भारत और रशिया भी एक दूसरे के मित्र हैं। अब मित्र के बीच में चाइना भी है, ये भी देखिए। भारत के साथ रूस का कोई विवाद नहीं है, एटलीस्ट सीमा विवाद नहीं है, लेकिन चाइना के साथ क्या आपको लगता है आज न कल आने वाले वर्षों में कोई सीमा विवाद हो सकता है? दोनों पड़ोसी भी हैं, चाइना और रूस का। चीन सागर में। हाँ, मुझे नहीं लगता कि चाइना और रूस का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की ताकत है, आर्थिक तौर से भी, रणनीतिक तौर से भी, हर तरह से एक दूसरे की ताकत है। और जो इन्होंने अपना ऑरा बना रखा है ना, शायद रूस, चाइना और बाकी नॉर्थ कोरिया वगैरह और जो इनके साथी हैं, ये एक बहुत बड़ा इनका एक ग्रुप है। अच्छा, तो इस ग्रुप में मुझे, क्योंकि ये दोनों ही कम्युनिस्ट देश माने जाते हैं, कम्युनिस्ट शासन माना जाता है दोनों में। अगर दो शक्तियां हैं, दो ताकतें हैं, दोनों समानांतर चल रही है, अगर एक को अपना कद बढ़ाना है तो दूसरे को कम तो करना पड़ेगा। और जैसी चीन की प्रवृत्ति रही है, वो तो सीमाओं का अतिक्रमण करता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा लालच भी है, खतरा पैदा कर देता है। ये दोनों एक दूसरे की पूरक है और ताकत भी है। अच्छा, ये दोनों, चाइना और रूस दोनों की एक दूसरे की ताकत है और बने भी हैं। आप देखिए, सबसे ज्यादा तेल कौन खरीद रहा है? चाइना और भारत दोनों खरीद रहे हैं रूस का। अगर ये दोनों हाथ खींच लें तो एक दिन भी यूक्रेन से लड़ाई नहीं लड़ पाएगा रूस। भारत मुझे लगता है शायद किसी दबाव में हो सकता है, या फिर अपनी नीति के हिसाब से। भारत किसी दबाव में, अभी कुछ बयान आया था कि वो रूस से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करेंगे, कच्चे तेल का आयात रूस से कम करेंगे। पुतिन के इस दौरे के बाद क्या संभावना है वो फिर से उसी स्तर पर जारी रहेगा या उससे भी बढ़ेगा? नहीं, तेल कम नहीं होगा, मेरे ख्याल से तेल कम नहीं होगा। हाँ, अगर ट्रम्प चाहते हैं कि हमसे तेल लिया जाए, उनकी लड़ाई भी इसी से है। भारत पे अगर वो तंज कस रहे हैं या चीजें भारत के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, तरह तरह के टैरिफ लगा रहे हैं तरह तरह के, तो एक बड़ा कारण यही है कि वो तेल चाहते हैं कि हमारा तेल लिया जाए। अब वेनेजुएला पे भी अगर आप आ जाएं तो वेनेजुएला पे भी सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है, ठीक है। आप उसमें भी वही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो वो तेल का मसला है। भारत अगर कम नहीं करेगा रूस से, लेकिन हाँ, हो सकता है कि अभी किया भी है कुछ कच्चा तेल अमेरिका से भी उसने भी शुरू किया है, ले सकता है। ये अमेरिका की एक सोची समझी साजिश होती है। जहां भी उन्हें तेल का भंडार दिखता है वहां पर वो आक्रमण करते हैं, तेल के कुएं पे अपना कब्जा करते हैं और फिर दुनिया के चौधरी बन बैठते हैं। ये गल्फ में नहीं यही किया, शुरुआत में गल्फ में यही किया, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो गद्दाफी हो। इन लोगों ने विरोध किया था कि हम डॉलर में नहीं बेचेंगे, अपनी करेंसी में पैसा बेचेंगे, अपनी एक एसोसिएशन बनाएंगे ऑयल की, तेल की, और उसके हिसाब से काम करेंगे। और फिर इनको कैसे सद्दाम हुसैन को कि भाई इनके पास हथियार हैं जी, तो उस हिसाब से उनको मारा गया। एक बात और आसिफ, इस दौरे को हम अमेरिका के सामने भी रख के देखते हैं। भारत और रूस के बीच जो प्रगाढ़ता बढ़ रही है, और रूस के राष्ट्रपति भारत में पिछले 2 दिनों से हैं, एक दूसरा दिन है आज उनका। अमेरिका के अंदर कुछ बौखलाहट होगी, ट्रंप का फिर कुछ बयान सामने आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था रक्षा सौदे के लिए। वो जो उनकी स्टील्थ फाइटर जो है F-16, और भारत ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारत के पास भी स्टील्थ फाइटर जेट अभी नहीं है। बात हो रही थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, शायद यह संभव हो कि हाँ Su-57 की बात हो, और ज़्यादा S-400 या S-500 परचेज करने की बात हो। इन सारे मोर्चे पे क्या कुछ है अभी तक अपडेट? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं सामने आया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हथियारों को लेना। देखिए, हम यूरोप से भी हथियार लेते हैं, अमेरिका से भी हथियार लेते हैं, लेकिन कमी कहाँ है? कमी यह है कि जो हम रूस से हथियार लेते हैं, रूस हमें पूरी तकनीक देता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, लेकिन यूरोप और अमेरिका ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं। अभी आपने देखा होगा, जिस हिसाब से हम राफेल की बात कर लें, तो वो टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते। वो आपको हथियार देंगे, सब देंगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। रूस हमारा भरोसेमंद इसलिए है क्योंकि वो हथियार के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी देता है, सर्विस भी देता है, और समय समय पर उसको अपडेट भी करता है। हमारे जो जितने, चाहे MiG-21 से लेकर अगर आप अभी तक आ जाए, ब्रह्मोस, सुखोई, पूरा नीचे तक आ जाए, तो आप देखिए पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी के साथ उसने टेक्नोलॉजी भी दी है और हथियार भी दिए, सारी चीजें दी। तो इस वजह से भारत का भी रूस की तरफ झुकना जायज होता है कि भाई ये जो हथियार देगा। देखिए, अभी जो इस तरह से दुनिया में हम अभी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान और चाइना और अलग, अमेरिका भी दबाव बना रहा है, तो हमें अभी अपनी हथियारों पे ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा, अपनी आर्मी पे कुछ ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तो उस नज़रिए से अभी कुछ नहीं दिखा है। रेलॉस जो आपने कहा, तो रेलॉस में तो सिर्फ इतना है कि हम अगर ऐसा हमें जरूरत पड़ेगी तो हम रक्षा संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, अगर वहां से भी। लेकिन हम रशिया के बगल में किससे लड़ने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, लेकिन यूरोप तक आपका ये एक्सेस ओपन कर रहा है, लेकिन हमारा उससे कुछ बनता नहीं है, क्योंकि हम यूरोप में नहीं जा रहे हैं, हमारे दुश्मन आस पास है।
हमारा दुश्मन अगल बगल है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा दुश्मन चीन बैठा है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान बैठा है, हमारा नया दुश्मन बांग्लादेश बन रहा है, ठीक है, नेपाल में भी अलग तरह की चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि हमें भले हमें वो वहां पे चीजें ना मिले, लेकिन हमें हथियार वैसे मिलने चाहिए जिनका इस्तेमाल हम अपने घर पे ही कर सकें। तो उस तरह का अभी कोई समझौता नहीं सामने आया दिख रहा। वो अगर होता है तो खुश होने वाली बात है। खुश होने वाली बात है। और ज्यादा S-400 आएंगे, ऐसा S-500 आएंगे, और Su-57 अगर भारत में आता है तो भारत की सेना की ताकत बहुत बढ़ जाती है। और Su-57 खासकर एक अवैध किला है हवा में। बिल्कुल। और रशिया ने हमेशा ही जो अपने उन्नत किस्म के जो जेट रहे हैं भारत को ही दिए उसने सबसे पहले, चाहे वो MiG-21 हो, शुरुआत से उसने भारत को ही दिया। उसका दूसरा पहलू भी है आसिफ, शायद आप फॉलो करते हैं, आप मालूम होगा, Su-57 को अभी तक मार्केट से वैसे रुझान भी नहीं मिले। जब भारत कोई ऐसा रक्षा सौदा करता है तो उस प्रोडक्ट के लिए एक तरह से रिकमेंडेशन हो जाता है। हम देखते हैं राफेल के केस में, राफेल जब भारत ने खरीदा तो राफेल की मांग दुनिया भर में बढ़ गई, कई सारे देशों ने खरीदा। हालांकि सब में कुछ न कुछ डिफरेंस रहता है, वेरिएंट अलग अलग होते हैं। उसी तरह रूस की यह भी उम्मीद है कि भारत अगर Su-57 के लिए इंटरेस्ट दिखाता है तो दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ सकती है। और F-16 जो अमेरिका जिसकी बहुत बड़े पैमाने पे मार्केटिंग कर रहा है, अलग अलग देशों को बेच रहा है, और F-16 के लिए लोग कतार में भी लगे हुए हैं। ये पुतिन जो आए हैं भारत, वो पूरे बिजनेस के सिलसिले में है, बिजनेस फोरम जिस तरह से, और भारत रूस बिजनेस फोरम है, उनको अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए हथियार भी बेचना है, फाइटर जेट भी बेचना है, तेल भी बेचना है, उन्हें सब भी बेचना है, उर्वरक भी बेचना है, सारी चीजें बेचना है। इसलिए वो भारत में जो आए इस तरह के हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अभी तक इस तरह का समझौता कुछ, जैसे आपने बताया F-16 नहीं, सॉरी, जो आपने रूस का विमान बताया Su-57 के बारे में बताया, Su-57 की भी कोई चर्चा नहीं। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा होगा, हर देश चाहता है कि अपना हथियार बेचें, उन्होंने जरूर प्रस्ताव रखा होगा, लेकिन भारत की तरफ से शायद उसको मुहर नहीं लगाई गई है। भारत ने कुछ सोचा होगा, क्योंकि भारत की भी डील अमेरिका से भी एक चल रही है, और कहां से हथियार लेगा। अमेरिका को नाराज भी नहीं करना चाहेगा भारत ने अपना स्टैंड बहुत सोच समझ के लिया, तैयार किया, और ये 100% इन्हीं ने ये रखा होगा बेचने के लिए अपने हथियार, लेकिन भारत ने यहाँ संयम दिखाया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी कोई चर्चा नहीं हुई है, किसी भी ऐसी डील की चर्चा नहीं हुई है। S-400 की बात आई है, न Su-57 की बात आई है, ना ही यहाँ तक कि किसी हथियार की बात नहीं, क्रूड ऑयल की भी बात नहीं हुई है। जो बात हुई है वो उर्वरक की हुई है, पर्यटन की हुई है, एकेडमिक्स की हुई है, छोटे छोटे मामले है, वीजे के मामले। तो ये बड़ी बात है कि भारत ने बहुत यात्रा भी, पुतिन आए, अपना एक रणनीतिक तौर पे अपनी मजबूती भी दिखाई, लेकिन इन्होंने यूरोप को भी साधा है हथियार न लेके। अब वो बाद में पता चलेगा कि हथियारों पर समझौता हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल जो है बहुत संयम दिखाया भारत ने इस चीज में। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत में अब समापन की ओर बढ़ चुका है। अब से कुछ देर बाद वो मॉस्को के लिए उड़ान भरेंगे। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी उन्हें क्या तोहफे देकर भेज रहे हैं, और व्लादिमीर पुतिन रूस से भारत के लिए क्या तोहफा लेके आए थे, क्या स्ट्रेटेजिक गुडीज लेकर के आए थे, इसकी परत कुछ दिनों बाद खुलेगी। क्या उम्मीदें लेके आए और क्या भरोसा लेकर जा रहे हैं, इसकी बात हम फिर आपके साथ करेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.